नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक अनोखी और पुराने जमाने से चली आ रही परंपरा आज भी मजबूती से कायम है, जो ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ी हुई है। विधानसभा के मंत्री, अधिकारी, अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और उनके साथ चलने वाले सहायक आज भी सिर पर पारंपरिक साफा पहनते हैं। ये साफा न केवल उनकी विशिष्ट पहचान का प्रतीक है, बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अनुशासन और परंपरा का भी अभिन्न हिस्सा माना जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक साल में लगभग 500 से 600 सहायकों के सिर पर साफा बांधा जाता है। साफा बांधने की प्रक्रिया बहुत ही विशेष होती है और इसे सावधानी से भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार सभी अर्दाली जो मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, जिला मजिस्ट्रेट और उप जिला मजिस्ट्रेट जैसे उच्च पदों पर काम करते हैं, उनके लिए साफा बांधना अनिवार्य है। ये साफा उनके औपचारिक पहनावे का एक अभिन्न हिस्सा होता है, जिससे उनकी गरिमा और सम्मान झलकता है। विधानसभा में काम करने वाले लोगों के अनुसार साफा शासन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें 7 मीटर लंबा सफेद कपड़ा, रेशमी पट्टी, मखमल का सुर्ख रंग का कपड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार का मोनोग्राम शामिल होता है। साफा पहनाने की तकनीक बेहद जटिल होती है। पहले सफेद कपड़े की 7 परतें टोपी के चारों ओर लपेटी जाती हैं, फिर रेशमी पट्टी बांधी जाती है और माथे की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का मोनोग्राम लगाया जाता है, जिसके नीचे मखमल का लाल कपड़ा होता है। इस साफे की कई परतें होती हैं जो इसे विशिष्ट बनाती हैं, यानी कि बहुत स्पेशल बनाती हैं। अर्दली तब तक इस साफे को नहीं उतारते जब तक वो अपने पद पर रहते हैं। ये साफा न केवल उनकी सेवा की पहचान है, बल्कि इसे पहनना उनके लिए सम्मान और गरिमा का विषय भी है। आम व्यक्ति द्वारा इस साफे का प्रयोग करना सख्त मना है और इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में साफा पहनने की परंपरा अंग्रेजों के शासनकाल से शुरू हुई थी। रानी विक्टोरिया ने 1987 में अपने शाही परिवार में भारतीय सेवकों को नियुक्त किया था, जो विशेष साफे पहनते थे। बाद में किंग एडवर्ड सप्तम ने 1901 में अपने राज्याभिषेक समारोह के दौरान भारतीय सेना के अधिकारियों की सेवाएं ली, जो इस परंपरा का हिस्सा थे। 1910 में भारतीय आर्टिलरी अधिकारी हाउस होल्ड कैवेलरी की फुट गार्ड्स के अधिकारियों के साथ मिलकर राजा के अंतिम दर्शन के दौरान कॉफिन के पास पहरा देते थे। इस घटना का उल्लेख प्रसिद्ध लेखक रुद्रयार्ड किपलिंग ने अपनी कहानी इन द प्रेजेंस में किया है। 1954 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इस परंपरा को फिर से शुरू किया और गोरखा अधिकारियों को क्वीन की गोरखा आर्टिलरी ऑफिसर्स के रूप में नामांकित किया। आज भी ये परंपरा उत्तर प्रदेश विधानसभा में जारी है और इसका पालन बड़े ही आदर और सम्मान के साथ किया जाता है। अर्दली अपनी सेवा के दौरान इस साफे को सिर पर सजाते हैं, जो उनके जिम्मेदारी, अनुशासन और परंपरा के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ये साफा न केवल पारंपरिक पोशाक है, बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। साफा पहनने की ये परंपरा केवल एक वस्त्र पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है जो अर्दारियों और पदाधिकारियों के बीच के रिश्तों, कर्तव्यों और अनुशासन को दर्शाता है। इसे देखकर विधानसभा में मौजूद हर व्यक्ति को ये याद दिलाया जाता है कि वो एक गंभीर और गरिमापूर्ण संस्थान का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की यह साफा परंपरा न केवल ब्रिटिश काल की विरासत है, बल्कि ये वर्तमान समय में भी विधानसभा की गरिमा और परंपरा को बनाए रखने का माध्यम है। ये साफा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और इतिहास का एक अनमोल हिस्सा भी है, जो विधानसभा के हर सत्र को एक खास रंग और उसे एक खास पहचान देता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।